फिर मैं देता हूं एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल, मतलब पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है, उसका कुछ छोटा सा हिस्सा है बेटा, ये लो आपको दे दिया मैंने, ठीक है। यहां पर आ गया इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या होगा सर, डेबिट ही होती है, डेबिट साइड ही होती है, क्रेडिट साइड। ये हो गया 10,000 रुपये, कितना होगा 10,000 रुपये। आगे एडजस्टमेंट में दे रखा आप लोगों को, एडजस्टमेंट में दे रखा आप लोगों को बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस ₹2000, मतलब जो बेटा आपका ऊपर इंश्योरेंस है ना, उसमें प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 2,000 रुपये इंक्लूड है। क्या इसके अंदर आपका क्या है, एडजस्टमेंट दे रखी है कि भाई जो 10,000 का आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस डाल रखा है ना 10,000 रुपये, उसमें प्रीपेड है कितना 2,000 रुपये का, तो बेटा एंट्री डालो। सर ये तो थोड़ी सी हैवी एंट्री होगी है सर, आप ही कराओ। देखो बेटा मैं बताता हूँ, इसने क्या रखा है, जो आपने इंश्योरेंस बेटा अर्लियर आपने क्या एंट्री डाली होगी, सिंपल सी बात है। अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो कह सकता हूँ ये इंश्योरेंस है बेटा, ये इंश्योरेंस है 10,000 रुपये का। इस इंश्योरेंस के दो टुकड़े कर लो, एक 8,000 रुपये और एक 2,000 रुपये, तो ये तो हमारा हो जाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस, और ये हो जाएगा हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यस सर, प्रीपेड इंश्योरेंस। अगर मैं इंश्योरेंस के नाम से करा रहा हूं तो ये समझ जाना ये एक्सपेंस चल रहा है। हाँ सर, अरे ऊपर आगे लिख भी तो रखा है एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस हो उसकी सारी सारी एडजस्टमेंट ऐसे रहेंगी, कोई भी आउटस्टैंडिंग हो तो मैंने ऊपर आपको आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट करा रखी है, यस सर। तो बेटा क्या करेंगे हम यहाँ पर, मैंने कहा कि 8,000 तो मेरा खर्चा होना चाहिए था और 2,000 मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस होना चाहिए था, बट यहाँ पे गलती से क्या कर दिया सर, आपने सारा का सारा क्या कर दिया इंश्योरेंस में डाल दिया। तो मतलब स्टार्टिंग में आपने क्या करी होगी अर्लियर एंट्री, देखो बेटा मैं बताता हूँ करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, करेक्ट एंट्री होनी थी इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए, और लेट अस सपोज करें कैश से पे किया होगा टू कैश अकाउंट। बेटा ये एंट्री होनी चाहिए थी इन रियल में, ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए थी इन रियल में, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना सर, ये तो जाना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये सर ये जाना था बैलेंस शीट में, और सर ये तो कैश कम ही हो जाता। लेकिन आप लोगों ने क्या कर रखा है, आप लोगों ने क्या कर रखा है, आप लोगों ने क्या कर रखा है सर, हमने ये कर रखा है, ये देखो ये डाल रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां डाल रखा है बाय, सर टू आएगा, टू इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से आपने डाल रखा है 10,000 रुपए, तो सर ये सरासर गलत है, और बैलेंस शीट में सर कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है, यस। तो हम क्या कर देंगे, हम करेंगे कि भाई आप लोगों ने क्या एंट्री डाल रखी होगी, आप लोगों ने क्या एंट्री डाल रखी होगी, यू अर्लियर, यू अर्लियर मेड द जनरल, आपने क्या डाल रखी होगी सर, हमने डाल रखी होगी इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए से। रुक जाओ बेटा, ध्यान से देखना, लिखना नहीं है अभी, अभी लिखना नहीं है, ध्यान सुनो। इसने क्या रखा है कि आपने अपना इंश्योरेंस दिखा रखा था, आपने अपना इंश्योरेंस एक्सपेंस डाल रखा है 10,000 रुपए, बाद में हमें पता चला, बाद में हमें तब कब पता चलता बेटा 31 मार्च को, जब हम ये अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना रहे हैं, तब हमें पता चला जो भी हमने इंश्योरेंस पे किया था ना 10,000 रुपए का, उसमें 2,000 तो हमारा प्रीपेड है, मतलब 2,000 हमारा अगले साल से रिलेटेड है। तो बेटा आपको पता चला अगले साल से रिलेटेड क्या होता है सर, अगले साल से रिलेटेड जितना भी होता है वो तो हमारी एसेट होती है, ये तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, और खर्चा कितना होना चाहिए आपका 8,000। लेकिन भाई मतलब ये मैंने आपको एंट्री भी पास करके दिखा दी कि भाई एंट्री इस तरह से बननी थी, बट आपने तो भाई देखो यहाँ दिखा रखा है इंश्योरेंस एक्सपेंस डाल रखा है पूरा पूरा 10,000 रुपए, पूरा पूरा इंश्योरेंस एक्सपेंस डाल रखा है, तो आप लोगों ने क्या एंट्री कर रखी है सर, हमने कर रखी है इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, प्रीपेड को बढ़ा दो, क्या करना पड़ेगा सर, प्रीपेड को बढ़ा दो, क्योंकि प्रीपेड आना चाहिए ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या फिर ओनली प्रीपेड इंश्योरेंस भी आप कर सकते हो 2,000 रुपए, और सर हमने इसको क्या नाम 2,000 से बढ़ा रखा है, तो इसको कर दो टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट,
अब देखना तो बेटा क्या आपकी एंट्री करेक्ट नहीं होगी? ये सर हमारी तो एंट्री करेक्ट होगी। बीइंग एडजस्टमेंट मेड लिख दो, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रीपेड, फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस। चेक कर लो बेटा। यस सर। सर देखिए हमने पहले ये कर रखा था, इंश्योरेंस को 10,000 से बढ़ा रखा था, 10,000 से बढ़ा रखा था। अब 2,000 से सर हमने कम कर दिया इसको क्रेडिट करके, तो सर ये कितना हो गया? नेट 8,000 हो गया। और मैंने क्या किया? प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया, दैट इज 2,000। यस सर, ये तो एंट्री करेक्ट होगी। तो हमें जो करनी थी, बेटा वो मैंने ये करके दिखा दिया आप लोगों को। यस सर। तो सर इसका इफेक्ट क्या होना है बेटा? इसका इफेक्ट ये होना है, आपको इंश्योरेंस एक्सपेंस को तो कम करना है 2,000 से, तो चलो करते हैं। तो यहाँ एक्सपेंस होगा तो इसको माइनस कर देंगे प्रीपेड के नाम से, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस दैट इज 2,000 से माइनस कर देंगे, तो यहां तो आ जाएगा 8,000 रुपए। जो एंट्री हुई है उसी एंट्री को हमें क्या नाम है करना है बेटा। और यहां पर आ जाएगा एसेट होती है, तो यहां आ जाएगा प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस हमारी क्या होती है सर? एसेट होती है। क्या होती है? एसेट होती है। समझा रखा है नहीं समझा रखा? यस सर, प्रीपेड हमारी एसेट होती है। लाइक तो मैंने बेटा 2 महीने का रेंट प्रीपेड कर दिया अपने लैंडलॉर्ड को। इस महीना रहा, अगले महीने मेरे को रहना नहीं, मैं अपने लैंडलॉर्ड के पास जाता हूँ, कहता हूँ कि अगले महीने का मेरे को किराया दे दो, मैं आपकी बिल्डिंग में रहने वाला ही नहीं, तो मेरे को कैश दे देगा। तो प्रीपेड के रूप में मेरे पास कैश है, और कैश हमारी एसेट होती है। ठीक है, मल्टीपल टाइम मैंने सेम एग्जांपल दिया ताकि बच्चा याद कर पाए। यस सर। तो सर आप लोगों ने आपने अपनी एंट्री बता दी, थैंक यू। तो सर मेन एंट्री क्या है बेटा? मेन एंट्री ये है, ये वाली और ये वाली बेटा, ये वाली और ये वाली, इनको करना है। बाकी तो चीजें मैंने क्या बताई हैं, ये तो मैंने ज्ञान बताया आपको कि कैसे कैसे क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा, क्यों रहा होगा, इवन यहां से। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी। ठीक है,